शर्म आनी चाहिए उमर साहब को, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिसने टोपी अपनी नीचे डाल दी गांधरबल में। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह ये उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की पगड़ी का सौदा कर रहा है दिल्ली वालों के साथ। ये 87 से भी बड़ी गद्दारी है जो 2024 में इन्होंने किया। फारूक अब्दुल्ला को सीधे बोल रहा हूं, ये बात हम सब जानते हैं कि आपकी हुकूमत आज दिल्ली के रहमो करम पे है। आज आप दिल्ली के टुकड़ों पे पल रहे हो, दिल्ली से भीख मांग रहे हो कि दो दिन आपको और राज करने दिया जाए। आज आगारुल्ला कहां छुप रहे हैं, जरा सामने आए। वो किस जिम्मेदारी से आगारुल्ला ने कहा लोगों को कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को वोट डालो? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उमर साहब, मुझे खुदारा एक बात बताइए कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म अगर तुमको आती नहीं, मगर जिस तरह का धोखा आपने कश्मीरी बच्चों से किया, उन नौजवानों से किया, और जिस तरह की गद्दारी इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया है, मैं फारूक अब्दुल्ला को बोल रहा हूं कि जमाना गवाह रहेगा कि तुम्हारी क्या हालत होगी आने वाले दिनों में। जब तुम्हारी हुकूमत गिरेगी, फिर याद रखना जो हाल पीडीपी का हुआ उससे भी बदतरीन हाल तुम्हारा होगा, जिस तरह के धोखे तुम कश्मीरियों के साथ कर रहे हो। हमने अपनी जवानी निछावर की इस कौम पे, हमने अपना मालो दौलत सब लुटा दिया इस कौम पे। 5 साल हमने जदोजहद की और पीएचडी को चलाया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां लड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह ये उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की पगड़ी का सौदा कर रहा है दिल्ली वालों के साथ। कुर्सी संभाली चीफ मिनिस्टर की, पहला काम इन्होंने किया, ये दिल्ली चले गए कश्मीर के शाल लेकर, गुलदस्ते लेकर। कश्मीरियों ने आपको गुलदस्तों के लिए वोट दिया था, तब तो आप बड़ी बड़ी बात। आज आगारुल्ला साहब कहां हैं? जो आगारुल्ला इनके वो मंडेला बन के निकले थे, बड़े हर घर गए, हर गली कूचे में गए। क्या आज आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप कश्मीर के अवाम के सामने जवाब देंगे कि जिस पार्टी को आपने वोट डलवाए, उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस तरह से कश्मीर के एतमाद के साथ धोखा करता है। जो पार्टी कल तक 370 की बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी, आज उसी का चीफ मिनिस्टर दिन दहाड़े बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करता है और हमारी आंख में धूल झोंकने के लिए यह बताता है कि भाई नहीं, हम जीएसटी पे बात कर रहे हैं। भाई उमर साहब कल के कोई छोटे बच्चे हैं? फारूक साहब कोई दूध पीते हुए बच्चे हैं? उनको जे पांडा को समझाना है कि जीएसटी क्या होता है। कल जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जे पांडा, वो कल दिन दहाड़े उमर साहब से मिले। मैं उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूं उनकी वो तकरीरें, आगारुल्ला साहब की तकरीरें, फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बड़ी बातें जो उन्हें असेंबली इलेक्शन के वक्त कश्मीरियों से की। ये मंशूर मेरा आपके आगे जिसमें लिखा गया, ये शायद जदीद ज़माने में कश्मीर का पहला मंशूर था जिसमें खुले अल्फाज में लिखा गया 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कश्मीर की आइडियोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम कभी भी किसी राइट विंग ग्रुप के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये मेरे मंशूर में वाज़े तौर से ये बातें लिखी हुई है। अब उमर साहब मुझे ये जवाब दे दे पहले कि जो मंशूर उन्होंने शाया किया और जो मंजर आम पे आया नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक के जरिए, जो फारूक अब्दुल्ला की वो पार्टी है उसके जरिए जो मंशूर मंजर आम पे आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें कहाँ से ली? ये तो कभी इसमें नहीं मानते। इन्होंने तो वाजपेयी के वक्त भी बीजेपी के साथ अलायंस की थी। कल के दिन जो उमर साहब दिन दहाड़े जे पांडा के साथ बैठे हैं, ये करारा तमाचा है कश्मीरियों के एतमाद पे। उमर साहब, मुझे खुदारा एक बात बताइए कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म अगर तुमको आती नहीं। आपके वालिद साहब से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 50-60 साल से आपने कश्मीरियों का यह हाल कर दिया। 1982 में असली नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे बुजुर्गों ने जो पार्टी बनाई, जो कश्मीर की रीडिंग रूम की पार्टी जो थी, उस पार्टी के 2 टुकड़े करके मुनाफिकों ने यह हाल कर दिया इस कौम का। जो पार्टी कल तक 370 की बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी, आज उसी का चीफ मिनिस्टर दिन दहाड़े बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करता है और हमारी आंख में धूल झोंकने के लिए यह बताता है कि भाई नहीं, हम जीएसटी पे बात कर रहे हैं। भाई उमर साहब कल के कोई छोटे बच्चे हैं? फारूक साहब कोई दूध पीते हुए बच्चे हैं? उनको जे पांडा को समझाना है कि जीएसटी क्या होता है। हमें ये सारे हरबे नहीं चलेंगे कि भाई हमने देखा कि जब इन्होंने बरसर इख्तिदार आ गए, कुर्सी संभाली चीफ मिनिस्टर की, पहला काम इन्होंने किया, ये दिल्ली चले गए नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह के पास, बड़े बड़े वो कश्मीर के शाल लेकर, गुलदस्ते लेकर। कश्मीरियों ने आपको गुलदस्तों के लिए वोट दिया था, तब तो आप बड़ी बड़ी बात। आज आगारुल्ला साहब कहां हैं? जो आगारुल्ला इनके वो मंडेला बन के निकले थे, बड़े हर घर गए, हर गली कूचे में गए। क्या आज आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप कश्मीर के अवाम के सामने जवाब देंगे कि जिस पार्टी को आपने वोट डलवाए, उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस तरह से कश्मीर के एतमाद के साथ धोखा करता है। ये इससे बड़ा फरेब क्या होगा? दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ बिगर ट्रेजेडी एंड अ बिगर ट्रेचरी। ये 87 से भी बड़ी गद्दारी है जो 2024 में इन्होंने किया। तभी मैं बार बार ये बोलता हूं कि कश्मीरियों को समझना चाहिए कि मैं पीएचडी की बात क्यों कर रहा हूं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, मैं फारूक साहब को बरसरे आम ये बोल रहा हूं।
उन्होंने तो मुजफ्फर शाह साहब के पैर तक पकड़े पीएचडी बनाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला की कौन सी क्रेडिबिलिटी थी उस वक्त, उस जमाने में? आपको याद है 5 अगस्त 2019 के बाद सजाद साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी मार्केट में। मापा मुफ्ती की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फारूक अब्दुल्ला ने मिन्नत समाजत की उस वक्त मुजफ्फर शाह साहब की, और उसका एहसान था कि पीएचडी बनी। हम जैसे लोगों ने, हम जैसे नौजवानों ने पीएचडी को बाहर से सपोर्ट किया। किसी के कुर्सी के लिए नहीं किया, किसी के प्रोटोकॉल के लिए नहीं किया, किसी के खानदान और घर बनाने के लिए नहीं किया, इस कश्मीर की आवाज को बुलंद करने के लिए किया। कि किस तरह आप लोगों ने दिन दहाड़े 370 का सौदा किया 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले। शर्म आनी चाहिए उमर साहब को, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिसने टोपी अपनी नीचे डाल दी गांधरबल में। किस तरह से इन्होंने कश्मीरियों के साथ, एतमाद के साथ हमेशा यही किया है पिछले 40 साल से। मैं इसीलिए कहता हूं फारूक अब्दुल्ला का कोई हक नहीं है नवाज सुब में बैठने का। ये नवाज सुब हमारे बुजुर्गों ने बनाया, गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लोगों ने बनाया है। जब रीडिंग रूम पार्टी बनी 1929 में, हमारे बुजुर्गों ने दाग बेल डाली यहां की कश्मीर की सियासत की। फिर वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला बनाया। ये शेख अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये जो हमारे बुजुर्गों ने मरकज बनाए थे, ये किसी घर के लिए नहीं थे, या आपकी गाड़ियों और जायदादों के लिए नहीं थी, ये कश्मीरियों की नुमाइंदगी के लिए थी। उन कश्मीरियों के लिए जो आज भी अपनी हक खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। मैं फारूक साहब से बोलता हूं, आपने अपने मंशूर में लिखा है 53 स्टेटस। क्या जय पांडा 53 स्टेटस देने वाला है? जय पांडा 370 वापस करने वाला है? जय पांडा इज नॉट अ स्मॉल पर्सन, वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीच भारतीय जनता पार्टी का, और दिन दहाड़े आपके चीफ मिनिस्टर उससे पूछते हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल आगा रूल्ला से करना चाहता हूं। जब मेरे पसे पर्दा मेरे आमने सामने वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 से श्रीनगरी पार्लियामेंट्री निश्चित से लड़े, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज आगा रूल्ला कहां छुप रहे हैं? जरा सामने आए। वो किस जिम्मेदारी से आगा रूल्ला ने कहा लोगों को कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को वोट डालो? मेरा एक भी बयान नहीं है मेरे मुखालिफ। अगर मैंने किसी जगह शेख साहब की तारीफ की, दैट इज नॉट एन एंडोर्समेंट फॉर फारूक अब्दुल्ला। जो लोग कश्मीर की तारीफ को जानते, वो जानते शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला में कितना फर्क है। हमारे दिल पे खंजर चलते हैं आज के हम जैसे नौजवान इस कौम के लिए लड़े। हमने अपनी जवानी निशावर की इस कौम पे, हमने अपना मालो दौलत सब लुटा दिया इस कौम पे। 5 साल हमने जदोजहद की और पीएचडी को चलाया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां लड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह ये उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की पगड़ी का सौदा कर रहा है दिल्ली वालों के साथ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फारूक अब्दुल्ला को सीधे बोल रहा हूं, ये बात हम सब जानते हैं कि आपकी हुकूमत आज दिल्ली के रहमो करम पे है। आज आप दिल्ली के टुकड़ों पे पल रहे हो, दिल्ली से भीख मांग रहे हो कि दो दिन आपको और राज करने दिया जाए। मगर जिस तरह का धोखा आपने कश्मीरी बच्चों से किया, उन नौजवानों से किया, मुझे आज भी याद है करना से लेकर लखनपुर तक नौजवान सड़कों पे थे। नौजवान चाहते थे कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर का दिफा हो। जिस तरह हमारे स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, उस चीज को हम वापस लाए, अपने स्टेटूट को रेस्टोर कराए, अपने स्पेशल स्टेटस के लिए लड़े। और जिस तरह की गद्दारी इन्होंने कश्मीरियों के साथ की है, मैं फारूक अब्दुल्ला को बोल रहा हूं कि जमाना गवाह रहेगा कि तुम्हारी क्या हालत होगी आने वाले दिनों में। जब तुम्हारी हुकूमत गिरेगी, फिर याद रखना जो हाल पीडीपी का हुआ उससे भी बदतरीन हाल तुम्हारा होगा, जिस तरह के धोखे तुम कश्मीरियों के साथ कर रहे हो।